बच्चे शुरू करते हैं। आज हमने शुरू करनी थी ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है, फॉर्मूला इसकी डिटेल तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। ऑपरेटिंग रेशो का बच्चे हमारे पास फॉर्मूला है, नहीं सॉरी, ऑपरेटिंग रेशो तो हमने पढ़ ली थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो से पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है बच्चे मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है, अब बच्चे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है इसकी डिटेल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। एक बारी फिर भी दोबारा से मैं बता देता हूँ फटाफट से। देखिए हमने सीखा था बच्चे सेल्स होता है, इसमें से कॉस्ट ऑफ RFO या COGS सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस और ऑपरेटिंग इनकम प्लस, तो मेरे पास क्या आ जाता है बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करते हैं, फिर इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होते हैं बच्चे माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं। ये जो मेरे पास आ जाता है ये आ जाता है EBITD। आज सारी क्लास में यही वाले चीज़ें यूज़ होंगी। इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे तो बच्चे अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है बच्चे, ये कौन से होते हैं मैंने आपको डिटेल बहुत अच्छे से समझा दी थी। देखिए अब मुझे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कोई अलग से फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा। ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आपने समझ ली जो कि लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में बता दी थी, तो काम इजीली हो जाएगा। सेल्स गिवन है तो हम इस ऑर्डर में चलेंगे, मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, सो दैट मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं। देखिए RFO गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। बच्चे देखिए ये मुझे गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा ना डायरेक्टली। मैं आपको इसी टेबल की फॉर्म में करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। आप ये टेबल बार बार बोल रहा हूँ समझ लेंगे, स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, तो मेरा काम बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए पहले मैंने लिखा जी RFO गिवन है मुझे 9 lakhs। अब ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, इसमें से ये गिवन है मुझे जी सीधा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे बोला गया है 25% है ऑन कॉस्ट। तो मैंने आपको डायरेक्टली एक बात बता दी थी जी कि मेरे को अब एक्सलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट 25% यानी कि 1/4 है कॉस्ट का, तो सेल्स का बच्चे 1/5 हो जाएगा। ये मैंने बताया था एक्सलेट करने की जरूरत नहीं है मुझे, डायरेक्टली हम कर लेते हैं। तो सेल्स मेरी जो है बच्चे जी 9 लाख है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 9 लाख का 1/5 1,80,000। देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पहुंच गया, ये 180 है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या कर देंगे माइनस, दैट इज 45,000। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे पास कुछ है नहीं, मतलब सॉरी ऑपरेटिंग इनकम है नहीं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए इस टेबल से इजीली सॉल्व हो गया, जीपी मेरे पास आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो ये मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। 15%। ठीक है बच्चे, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। देखिए मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है बच्चे। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एमसीक्यू वाले पेपर में हमें इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अगेन मैं आपको ज़रा अगर वो टेबल लिख के दिखाऊं, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या कहती है जी, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। अब बट ना मुझे एक वर्ड गिवन है बच्चे, ऑपरेटिंग कॉस्ट, याद करो ये हमने पढ़ा था। ऑपरेटिंग कॉस्ट सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन दो चीज़ों को मिला के बनता है, पढ़ा था बच्चे हमने। ऑपरेटिंग कॉस्ट सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मिला के बनता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे गिवन है 3,40,000, सीओजीएस मुझे पता नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे गिवन है 20,000। ठीक है, तो मुझे तो चाहिए है किसी तरह से जीपी। हो जाएगा। देखिए तो ये उधर आके माइनस हो गया, तो मेरा COGS आ गया 3,20,000। ये आ गया ना बच्चे 320। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितनी गिवन है, 20%। और अगर ये साइलेंट होता है तो बच्चे ये RFO का होता है। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% हो गया RFO यानी कि सेल्स का, यानी कि 1/5 हो गया किसका, RFO का। बट मेरे पास तो कॉस्ट है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। 1/5 RFO का है तो 1/4 हो जाएगा कॉस्ट का। बेसिकली सीखा था हमने कॉस्ट का एक कम होता है। ये मेरे पास कॉस्ट है 3,20,000, तो इसका 20% कम, सॉरी इसका 1/4, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1/4 कॉस्ट का, ये कॉस्ट है तो इसका 1/4 80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 60,000। ठीक है बच्चे, तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO। अच्छा RFO कितनी होगी, कोई बच्चा बताएगा भी RFO कितनी होगी। ये देखिए जी, ये ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा 4 lakhs RFO। 15%। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। देखिए जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, RFO भी है, COGS भी है, वेजेस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है। देखो बच्चे, RFO मुझे गिवन है, COGS गिवन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बता दो इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तीनों तीन एक्सपेंसेस गिवन है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है जो हम माइनस करेंगे, जल्दी से बताएंगे बच्चे। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है, लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। वेजेस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है। यस वेरी गुड, सोनाली इज राइट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है बच्चे, वेजेस नहीं है, वेजेस नहीं है, वेजेस डायरेक्ट होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने पढ़ा थे दो तरीके के होते हैं, तो ये है बच्चे मेरे पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। RFO 5 lakhs, कॉस्ट है मेरी 2 lakh, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक ही है बच्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 134। देखिए बच्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ये आरएफओ गिवन है। हमने बच्चे वो स्टेटमेंट समझ ली तो सारे क्वेश्चन इजी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आरएफओ गिवन है। अब मैं सीओजीएस निकाल लेता हूँ। सीओजीएस कैसे आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, सीओजीएस आ जाएगा। आरएफओ में से सीओजीएस माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब मेरे पास ये लॉस बाय फायर है, डिविडेंड रिसीव है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है और ऑपरेटिंग इनकम प्लस करनी है। तो मुझे बताओ बच्चे, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है? ये दोनों है या दोनों में से कोई एक है? ये सोनाली राइट है। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, हरी आप। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग है, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसका कोई काम नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने हैं, ऑपरेटिंग इनकम प्लस करनी है। तो ये जो डिविडेंड रिसीव है, क्या ये ऑपरेटिंग इनकम है हमारी? डिविडेंड रिसीव क्या ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं। मैंने बताया था बच्चे, दो एग्जांपल होते हैं, डिस्काउंट रिसीव एंड कमीशन रिसीव, वो ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो डिविडेंड रिसीव छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। लॉस बाय फायर छोड़ देंगे, कोई काम नहीं है। ठीक है बच्चे, कर लेंगे ये। आगे आते हैं 135। व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज दिस? देखिए ये मैंने आपको कराया था। हमने पढ़ा था बच्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू 100% होता है। ऑपरेटिंग रेशियो एक्सपेंस बताती है ये 82.59% है। तो ये कितनी होगी बच्चे? इसको 100 में से माइनस कर देते हैं, 17.41%। क्लियर है? वन 136 में देखो बच्चे, आरएफओ गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, डायरेक्टली हो जाएगा। आरएफओ गिवन है और ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। अब ये कैसे होगा, कोई बच्चा बताएगा? ये केस 2, ये हमारा एमसीक्यू के हिसाब से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया। आरएफओ गिवन है और ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। देखो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं दोबारा आपके लिए वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्टेटमेंट से आपको चीज़ देखी दोबारा से क्लियर होगी। हमने लिखा था आरएफओ, आरएफओ में से कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीपी, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम प्लस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, यस। अब यहाँ पे ना बच्चे, मुझे एक वर्ड गिवन है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या था? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यानी कि ये रहा सीओजीएस, ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मुझे आरएफओ गिवन है और यानी कि इन दोनों का टोटल गिवन है बच्चे। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो इन दोनों का टोटल होता है ना। तो आरएफओ में से मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दी, यानी कि ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो डायरेक्टली मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। देखिए मैं बार बार वही कह रहा हूँ, आप ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट समझ लेंगे अच्छे से तो कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको कोई ज़्यादा फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 15%। ठीक है जी। केस 3 आप कर सकते हैं। आरएफओ गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% सेल्स का, तो इसका 20% जीपी आ जाएगा। जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया।
केस 4 भी इजीली हो जाएगा, केस 5 ये अब आप बच्चे कर सकते हैं। 136 जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ये आपको सारे करने हैं, ठीक है। 137 थ्योरी वाला है, ये हम अभी थ्योरी वाले छोड़ रहे हैं, सारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब आ जाते हैं बच्चे नेट प्रॉफिट रेशियो पे। देखो नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए मैं आपको एक बार दोबारा से स्टेटमेंट समझाता हूँ। देखो बच्चे, ये स्टेटमेंट में ये रहा नेट प्रॉफिट मेरे पास, ठीक है, ये रहा नेट प्रॉफिट या पैट। अब अगर मुझे सेल्स गिवन है तो मुझे कॉन्सेप्ट क्या समझना है, देखो सारे एक्सपेंसेस में माइनस कर रहा हूँ और इनकम प्लस कर रहा हूँ, तो नेट प्रॉफिट पे आ जाऊंगा मैं। एक मुझे छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, अगर मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन होगा और सीओजीएस भी गिवन है तो मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं सब्ट्रैक्ट करने, बिकॉज सीओजीएस के फॉर्मूले में तो डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी प्लस होता है। याद करो इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो अगर मुझे देखो आपको अगर ये गिवन है तो भी नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है, ये गिवन है तो भी नेट प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर लेंगे। मुझे सीक्वेंस ढंग से समझ में आनी चाहिए कि अगर ये गिवन है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं है अब सब्ट्रैक्ट करने की। अगर ईबीआईटीडी गिवन है और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं करना। बट अगर आरएफओ गिवन है तो मैं सारे एक्सपेंसेस माइनस करता हुआ आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी देखिए बच्चे, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, सेल्स रिटर्न है। तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ये तो मेरा आरएफओ आ जाएगा 5 lakhs। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट से आगे की मुझे कहानी समझनी है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब मुझे ना वो ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल सारा सीरियल वाइज करना है, मुझे बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज माइनस होगी और कौन सी प्लस होगी या किसको इग्नोर करना है। देखो मैं आपको करके दिखाऊं, पहले हम अगर आरएफओ निकाल लें तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो ये आरएफओ आ गया। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है बच्चे जी 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा जी, नेट प्रॉफिट। तो ये तो 1 लाख ही आ गया। तो नेट प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100, ठीक है। 139 बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करने की जरूरत, डायरेक्ट हो जाएगा। 140 पे आते हैं। देखिए आरएफओ यानी कि नेट सेल्स गिवन है और सेल्स रिटर्न गिवन है। बच्चे क्या इसमें सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट होगी, जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट होगी? नहीं, बिकॉज नेट सेल्स गिवन है, नेट सेल्स का मतलब है सेल्स रिटर्न ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है। सीओजीएस गिवन है, देखिए आरएफओ में से सीओजीएस माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैं आपको अगर वैसे समझाऊं तो देखिए ये हमने पढ़ा था ना, ईबीआईटीडी के बाद इंटरेस्ट माइनस होता है, वो ये रहा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है मेरा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये प्लस होगी, ठीक है। करो बच्चों इसको 2 मिनट। हाँ जी बच्चे देखो मैं करके दिखाऊं। पहले हमने लिखा जी आरएफओ 8,20,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस किया बच्चे मैंने 5,20,000, 3 lakhs मेरा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट।
2,09,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी माइनस होगा, गेन ऑन सेल प्लस होगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा बच्चे मेरा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। $131,500 यस जी, मेरा आ गया 16.04%। हमसे एग्जाम में बच्चे इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेट प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं, इस तरह की बड़ी सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए 141 पे आते हैं। 141 बच्चे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आरएफओ गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, इससे मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है। बच्चे इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट एक शॉर्टकट तरीका देखिए। ऑपरेटिंग रेशियो अगर 90% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी होगी? ऑपरेटिंग रेशियो 90% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मेरी कितनी हो जाएगी बच्चे? 10%। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नेट प्रॉफिट रेशियो मेरे पास इजीली आ जाएगी। मैं कर देता हूं आपके लिए। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं दोबारा से। आरएफओ में से हमने कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस करी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम प्लस तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस तो EBITD। मैं आपको बार बार ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मुझे ये गिवन है, ये चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% हो गया। डायरेक्टली मैं यहाँ आ गया। अब मुझे ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, अब ये मैं निकालूं ये सब करूं तो मुझे ना ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, तो मुझे पता चल गया जी ऑपरेटिंग रेशियो 90% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 10%। ठीक है, बिकॉज दोनों का टोटल 100 होता है, तो ये 10% किसका होगा? आरएफओ का होगा। ये आ गया डायरेक्टली। देखिए हम कितने स्टेप्स अगर मुझे समझ में आते हैं, मुझे यहाँ पहुंचना है ना, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, बीच की चीजें मुझे चाहिए ही नहीं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये रहा जी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस 22,000, EBITD आ गया 60,000। अब मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डायरेक्टली ये मेरा 60,000। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, 15%। देखिए बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगली रेशो बच्चे हमने पढ़ी थी ROI, ये मैंने आपको समझा दिया था। इसे ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो ROI का मेरे पास फॉर्मूला था बच्चे, देखिए EBITD अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बच्चे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जितनी भी रेशियोज थी सभी में डिनोमिनेटर में RFO था,
बट इसके डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड, और सभी रेशोज में 100 से मल्टीप्लाई था, यानी कि हमें सारा आंसर परसेंटेज में आ रहा था। अब ये ईबीआईटीडी कैसे आएगा, देखिए ये भी हमने समझ लिया बच्चे। देखो ये रहा, अगर मुझे आरएफओ गिवन है तो भी ईबीआईटीडी फाइंड आउट करना आता है, बट इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये दे देगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और मैं रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा तो मेरी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चे, ये प्लस। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ईबीआईटीडी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 सॉल्व हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटीडी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का बच्चे क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एक फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये रहा फिक्स एसेट्स, ये रहा वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स का कोई काम नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। 144 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, डेप्ट है और शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी। बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड का ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेप्ट प्लस इक्विटी। ये देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटीडी है, मेरे पास डेप्ट भी है और मेरे पास इक्विटी भी है। क्लियर है, फिर आगे आ जाते हैं जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको हम रिटर्न करके देखते हैं 145 को। देखो मैं कराता हूँ। वाई लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बच्चे नेट प्रॉफिट हो गया। करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है, 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट है, रेट ऑफ टैक्स है 20%। देखिए मुझे चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड गिवन है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे बच्चे तो मेरे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स ये जो बच्चे मुझे गिवन है, ये बेसिकली क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया ना। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स दोनों माइनस है, 1 लाख। अब मुझे क्वेश्चन में 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन है, बच्चे इंटरेस्ट कैसे हो जाएगा, 10% ऑफ रुपीज 4 लाख। 4 लाख का जो डेप्ट है उसका 10% 40,000 मेरे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट। ठीक है, अब 20% टैक्स का रेट है। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ऊपर जाने हैं, मुझे चीजें रिवर्स होंगी प्लस होंगी तो 20% इसका निकाल लेते हैं। ये बात समझनी है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर होता है। टैक्स इसका 20% नहीं है, टैक्स इसका 20% होगा, आप समझे। अगर ये 100% है, टैक्स 20% डिडक्ट करने के बाद ये 80% बचा ना। ये बात हम पार्टनरशिप में भी बहुत बारी समझ चुके हैं। तो मुझे 80% वाली फिगर गिवन है, मुझे 80% वाली फिगर गिवन है, 100% वाली फिगर फाइंड आउट करनी है। तो 1 लाख, इसको 80/100 नहीं करेंगे, 100/80 करेंगे, बिकॉज मैं इसका 80% गिवन है, 100% हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये आ गया 1,25,000, तो टैक्स 25,000, ऊपर गए ईबीआईटीडी हो गया बच्चे 1,65,000। बच्चे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझ लेंगे। 80% गिवन है, 100% फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसका 20% नहीं निकालना, ये तो 20% माइनस करने के बाद है। तो आर ओ आई क्या हो जाएगा, 1,65,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आ गया बच्चे मेरे पास, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हो गई 2 लाख, सी ए माइनस सी एल इंटू 100, 1,65,000 डिवाइड बाय 8 लाख, 20.63%। ठीक है, मैं म्यूट हूँ, म्यूट नहीं है भाई, अब तो अनम्यूट कर लिया मैंने। 146 क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स, 2 मिनट दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 146 ट्राई करेंगे। देखिए जी,
आरओआई कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट गिवन है, रेट ऑफ इनकम टैक्स है 50%, अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हमने समझा था। 10% डिवेंचर, बच्चे डिवेंचर का रूल है यहाँ पे इंटरेस्ट में, रेट ऑफ ये जो 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो 10 लाख का 10% ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 1 लाख। फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, तो मुझे नेट फिक्स एसेट्स चाहिए होते हैं, फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। हम वही टेबल आपके लिए दोबारा एक बार लिखते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड माइनस इंटरेस्ट, तो अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है बच्चे मुझे 6,50,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है बच्चे, इसका 50% नहीं निकालना, दोबारा समझा रहा हूँ, ये 100% है, ये 50 हुआ, टैक्स इसके ऊपर लगता है अर्निंग बिफोर टैक्स के ऊपर, तो ये 50%, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 50% रह गई ना, तो हमें 6,50,000 है, ये 50% गिवन है, 100% निकाल लेंगे इसका 13 lakhs। ठीक है, इंटरेस्ट हमने अभी देखा जी, इंटरेस्ट है 10 लाख का 10%, 1 लाख, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया मेरे पास 14 लाख, ये आ गया जी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, मुझे नेट फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, सॉरी ग्रॉस गिवन है एट कॉस्ट, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, प्लस वर्किंग कैपिटल सी ए माइनस सी एल 8 lakhs ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आर ओ आई क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछेंगे। देखिए बच्चे बीच में हमने बस ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा था इंटरेस्ट कवरेज रेशो का, वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है जी, अभी इंटरेस्ट कवरेज रेशो समझते हैं जी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, हमने क्यों छोड़ा था, इसका फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट या इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, बेसिकली जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, न्यूमरेटर में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ये हमने इसलिए छोड़ा था बिकॉज बच्चे तब हमें ये नहीं पता था कि ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे आएगा। अभी देखिए जी 61 क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख है, ये मेरा न्यूमरेटर हो गया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट 1 लाख हो गया, तो मेरा आंसर आ जाएगा जी 5 टाइम्स। ठीक है, अगला, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स 30,000 और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड जितना है। देखिए अगेन वही प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट काम आने वाली है मेरी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स चाहिए मुझे, इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे तो मेरे पास नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। देखिए मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है बच्चे 1,30,000, टैक्स 30,000 गिवन है, तो बिफोर टैक्स 2 लाख हो गया, इंटरेस्ट गिवन है 50,000, तो ये मेरे पास 2,50,000 हो गया, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो 2,50,000 अपॉन इंटरेस्ट,
ठीक है बच्चे, 5 टाइम्स। इसका मीनिंग क्या है बच्चे? इसका मीनिंग है कि मेरी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं उसके ऊपर जो मुझे डेप्ट पे करना है, वो डेप्ट पे करने के लिए मेरी इनकम कितने टाइम्स है, मतलब मैं डेप्ट से कितना ज्यादा टाइम्स कमा रहा हूँ कि मैं डेप्ट को, जो इंटरेस्ट को इजीली पे कर पाऊंगा। देखिए, इंटरेस्ट मुझे देना है 50,000, मेरी अर्निंग है 2,50,000, दैट मीन्स मैं उसके 5 मल्टीपल में हमारी अर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 63 सेम ऐसा है बच्चे, कर लेंगे। 64 मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सेम ही क्वेश्चन है वैसे ये भी। देखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है मुझे 120, रेट ऑफ इनकम टैक्स 40%। बच्चे ये 40% है तो ये कितना हो गया 60%। बार बार मैं सिखा रहा हूँ आपको, टैक्स इसके ऊपर लगता है अर्निंग बिफोर टैक्स के ऊपर। ये 40% है तो ये रिमेनिंग 60% हो गया ना। तो मैं 120% जो मुझे गिवन है, ये 60% गिवन है, मैं इससे 100% फाइंड आउट कर लेता हूँ। 2 लाख आ गया। ठीक है जी। इंटरेस्ट है जी 15% डिबेंचर गिवन है और 12% मॉर्टगेज लोन गिवन है। तो इंटरेस्ट 1 लाख का 15% 15,000 और 1 लाख का 12% 12,000, दो मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है ना, दोनों का टोटल हो जाएगा 27,000। तो ये 2,27,000। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल्स टू 227 अपॉन इंटरेस्ट मेरा 27,000, 8.41 टाइम्स। ठीक है बच्चे।